रियलिटी, सीइंग द लाइफ एज इट इज। दो लोग हैं और दोनों लोगों को सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई प्लान फेल हो गया या फिर कुछ चीज जो थी वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो जो पहला इंसान है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे लगता है कि दुनिया गलत है, सब कुछ अनफेयर है और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा इंसान वो डिसअपॉइंटेड जरूर होता है, लेकिन वो सिचुएशन को क्लियरली देख पाता है, वो आगे की सोच रखता है और मूव करता रहता है। तो सेम रियलिटी में दो डिफरेंट एक्सपीरियंस कैसे आते हैं, इसका फर्क क्या था? आज हम स्पिरिचुअलिटी के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को देखेंगे। आप ये सोचिए कि अगर आप अवेयर होना चाहते हैं तो आप किस चीज के बारे में अवेयर होना चाहते हैं? रियलिटी के बारे में। लेकिन रियलिटी और परसेप्शन ये दो अलग अलग चीजें हैं। रियलिटी का मतलब होता है जो हो रहा है, परसेप्शन का मतलब होता है कि जो हो रहा है उसे हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। और इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं वो फिल्टर्स होते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हमारे फियर से, हमारे ईगो से, हमारे बिलीफ से। अब ज्यादातर सफरिंग डायरेक्टली रियलिटी से नहीं आती, वो आती है उन स्टोरीज से जो हम रियलिटी के बारे में क्रिएट कर लेते हैं। तो आज हम 5 चीजें देखेंगे रियलिटी के बारे में। तो पहली बात ये कि जो परसेप्शन होता है वो आपके एक्सपीरियंस को शेप करता है, आपकी रियलिटी नहीं बदलता। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बहुत बारिश हो रही हो, किसी के लिए वो एक रूइंड डे होता है कि यार दिन खराब हो गया, लेकिन किसी के लिए बहुत रिलैक्सिंग साउंड होता है कि आज मेरा दिन बन गया। तो सेम मौसम, सेम बारिश, सेम पानी, लेकिन एक्सपीरियंस इतने अलग अलग क्यों? इसी से रिलेटेड एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस। हम उसी चीज के बारे में एविडेंस ढूंढते हैं और वही चीजें नोटिस करते हैं जिनके बारे में हमने पहले से बिलीव बना रखा है, और वो बिलीव कंफर्म हो जाए हम वही चीजें ढूंढते हैं। हम जो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो चीजें दिखने लग जाती हैं, और जो चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमसे मिस होती जाती हैं। तो परसेप्शन आपके आसपास की चीजों को फिल्टर करती है। तो अब बात करते हैं सेकंड डायमेंशन की। आपका जो ईगो होता है वो आपकी रियलिटी को चेंज कर देता है। ईगो एक लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और वो लेंस जो होता है वो कॉन्स्टेंटली एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि ये चीज मुझे कैसे अफेक्ट करती है। जैसे आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला तो ईगो कहता है कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, और जैसे किसी ने आपको कुछ क्रिटिकल बात कही तो ईगो पूछता है कि क्या मुझे अटैक किया जा रहा है। और जैसे आपकी सराउंडिंग में कोई सक्सेसफुल हुआ तो ईगो पूछता है कि क्या मैं पीछे रह गया। और जब दुनिया की हर चीज आपके ईगो से होकर गुजरती है तो उस चीज से आपकी रियलिटी पूरी बदल जाती है। कोई भी न्यूट्रल कमेंट भी, कोई भी नॉर्मल कमेंट भी आपके लिए अटैक बन जाता है। जैसे किसी ने आपके ऊपर उंगली उठा दी हो, एक ऑनेस्ट फीडबैक आपके लिए ह्यूमिलिएशन बन जाता है, और आपको दूसरों की सक्सेस आपका पर्सनल फेलियर लगने लगती है। अब ईगो हमेशा चाहेगा कि लाइफ उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चले, लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती है। और जब वो गैप क्रिएट हो जाता है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में, तो वो जो गैप होता है वो सफरिंग क्रिएट करता है। तो ईगो जो है वो आपकी रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, कि एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर करना नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं चीजों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसका मतलब मैं उससे हार मान रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब सिंपल होता है कि जो भी हो रहा है उसे पहले देखो, उसे समझने की कोशिश करो, उसे बिना रेजिस्ट किए, उसे बिना रोके, और सिर्फ वो देखो जो एक्चुअली में है। क्योंकि आप किसी चीज को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक उसे क्लियरली नहीं देख पा रहे। जैसे डॉक्टर पहले अच्छे से पूरी डायग्नोसिस करता है, उसके बाद देखता है कि एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं। तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ये चेंज का पहला स्टेप होता है। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की, कि अवेयरनेस जो है वो क्लैरिटी क्रिएट करता है। जब हम किसी सिचुएशन में कंप्लीटली डूब जाते हैं इमोशनली, मेंटली, तब हम चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते। कोई भी चीज इमोशनली हमको ट्रिगर करती है तो हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, और हम सोचते हैं कि जो हमने ये एक्शन किया यही रियलिटी है, लेकिन एक्चुअली में ये एक डिसऑर्डेड वर्जन है, मतलब एक चेंज्ड वर्जन है आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग। और जब भी आप इमोशनल होते हो और कोई भी रिएक्शन देते हो तो वो मोस्टली आपके फिल्टर्स की वजह से होता है। फिल्टर्स जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीव्स की वजह से बन चुके हैं, और ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। आप उस गैप को क्रिएट नहीं कर पाते जो कि अवेयरनेस की वजह से आता है। और अवेयरनेस तब आती है जब हम किसी भी सिचुएशन को थोड़ी देर तक सोच सकते हैं कि ये रियलिटी है कि ये मेरा परसेप्शन है। और एंशिएंट ट्रेडिशन हमेशा यही सिखाते हैं कि पहले ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, और जब आपको लगे कि अब रिएक्शन देना इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करना इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल रिस्पॉन्स करो, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो आपका सोचा समझा रिएक्शन होना चाहिए। तो क्लियरिटी आती है अवेयरनेस से। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 5 की, कि रियलिटी ही एक्चुअल फ्रीडम का सोर्स है। अब कितने ही लोग ये सोचते हैं कि लाइफ अगर परफेक्ट होती तो मैं बहुत खुश होता, और अगर सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग होते तो मैं ठीक होता। लेकिन ये एक एंडलेस वेटिंग गेम है, आप इसका इंतजार ही करते रहते हो, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऑलमोस्ट कभी भी वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं।
लेकिन जो लोग डीपली पीसफुल होते हैं वो लोग परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस के वेट में नहीं जीते, वो अपने आप को रियलिटी के साथ अलाइन करना सीख लेते हैं। वो जो हैं जैसे उनके सर्कमस्टेंसेस हैं वो उससे रेजिस्ट नहीं करते, वो उसके यूज्ड टू हो जाते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो चीजों को और अपनी रियलिटी को क्लियरली देख पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करते हैं, वाइजली रिस्पॉन्स करते हैं। रियलिटी से एस्केप करना बंद करो और उसे इंगेजिंग बनाओ, उसे क्लियरली देखना सीखो। आपको रियलिटी से डर लग सकता है, आपको रियलिटी में ईगो आ सकती है, लेकिन आप उसे डिनाय मत करो, आप उसे देखो, अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करो और उसे एक्सेप्ट करो। तभी आप एक्चुअल फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाओगे। और हाँ, इनर फ्रीडम कभी भी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं करती है। सनातन धर्म में ये बताया गया है कि स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो ट्रू नॉलेज की तरफ जाने की जर्नी होती है, और धीरे धीरे हम अपने माइंड को ऐसी तरीके से कंडीशन करते हैं कि हम रियलिटी को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना सीख लें, माया से दूर हो जाएं। तो आज एक ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंट करो। जिस भी सिचुएशन में आप फ्रस्ट्रेटेड फील करें, एंशियस फील करें या फिर लो फील करें, और एक सेकंड रुक के खुद से पूछें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्या ये जो चीज है, क्या ये रियलिटी एक्चुअली में इतनी बुरी है या फिर मेरे बिलीव्स की वजह से मुझे इतनी बुरी लग रही है। और हर बार जब आप ये खुद से सवाल पूछेंगे तो आपके आंसर डिफर करेंगे, अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन हर बार जब आप खुद से सवाल पूछेंगे तो आपका जो विजन है, आपका विजन पतला होने लगेगा। आपको एक ही आंसर बार बार मिलेगा ओवर टाइम और आप रियलिटी में जीना स्टार्ट कर देंगे। और यही रियलाइजेशन, यही लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट्स में बताओ कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।